भाई साहब, पैसा 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 पैसा, कितना सारा पैसा। 65 करोड़ रुपीज सिर्फ 4 प्लेयर के ऊपर। कहाँ से आता है इतना पैसा? कैसे आता है इतना पैसा? अपने में हर कोई मिस्टर बजाज बना हुआ है आईपीएल की टेबल्स के ऊपर। एक तरफ तो होते हैं। रिजवान ने आपको याद होगा कि आईपीएल के हवाले से कहा था कि पीएसएल जो है वो ज्यादा बड़ा ब्रांड बन गया, क्योंकि वहां जो बैठे हुए होते हैं वो ये हमें बताते हैं कि हमें जो है पीएसएल खेलने में बड़ा मजा आता है और ये वो। लेकिन रिसेंटली जिस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जब ये ऑक्शन होता है तो भाई खिलाड़ी बोर्ड्स तक खुश हो जाते हैं। दाऊद साहब, लेकिन अगर आज आप आईपीएल की ऑक्शन की बात करें, बड़े बड़ी हैवी अमाउंट्स मिली हैं जो इस बार आईपीएल कुछ नहीं होगी, 2.5 महीने की होगी। ये 35, 40, 50, 55 दिन की नहीं होगी, ये 2.5 महीने की होगी। तो 2.5 महीने की आईपीएल में 18.5 करोड़ में सैम करन, वर्ल्ड कप के इंग्लैंड के हीरो, फाइनल के मैन ऑफ द मैच, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या बाबर 11 का घंटा बजाने वाले सैम करन 18.5 करोड़ में बिके हैं भाई। और तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोरिन्हो के एक नौ वीडियो में। दोस्तों, हम आज आप खेल रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ा एक और बेहतरीन वीडियो। आईपीएल ऑक्शन को देख पाकिस्तानी मीडिया हुआ बहुत चक्का, और इस बात की चर्चा हो रही है कि आईपीएल जितना पैसा दुनिया की किसी और लीग में नहीं है। आईपीएल में केवल पैसों की बारिश होती है, जिस वजह से खिलाड़ी आईपीएल को खेलना पसंद करते हैं। और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, आइए वीडियो को आगे देखते हैं। इस बार आईपीएल कुछ नहीं होगी, 2.5 महीने की होगी। ये 35, 40, 50, 55 दिन की नहीं होगी, ये 2.5 महीने की होगी। तो 2.5 महीने की आईपीएल में 18.5 करोड़ में सैम करन, वर्ल्ड कप के इंग्लैंड के हीरो, फाइनल के मैन ऑफ द मैच, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या बाबर 11 का घंटा बजाने वाले सैम करन 18.5 करोड़ में बिके हैं भाई। और तो और कैमरन ग्रीन ने इंडिया में जाके परफॉर्म किया, पिटाई की और रोहित शर्मा का दिल जीता। वहां से मुंबई के स्काउट्स को भी अपनी तरफ किया। 17.5 करोड़ में कैमरन ग्रीन भी उठाए, 17.5 करोड़ में। बाकी जो हमारा पीएसएल खेलता है फिल सॉल्ट, उसको 2 करोड़ ही दिए उन्होंने। ये भाई तुम इतने में ही आ जाओ। निकलस पूरन के लिए भी मामलात बड़े गर्म हो गए थे दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में। बिल आखिर लखनऊ सुपर जायंट्स ले उड़ी भाई निकलस पूरन को। अच्छा, लखनऊ आई बिड में 5-6 लाख के बाद थी, 5-6 करोड़ के बाद थी, सॉरी। वो आए इतनी लेट थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमने इसके लिए 14-15 इधर तक भी खर्च करने। उनका ये एज प्लेयर था, उनके सेटअप में उन्हें ये चाहिए था, तो उन्होंने इसे छीन लिया। विलियमसन भी बिक गए। हाँ, हैरी ब्रूक जिसकी बड़ी शोहरत है, अभी घंटा भी बजाया उसने यहाँ टेस्ट सीरीज में भाई। 13.25 करोड़ में पहली बार आईपीएल में प्रेजेंट हुआ, 2 करोड़ बेस प्राइस, और 13.25 करोड़ में हैरी ब्रूक भी बिके। तो ये है वो जलवा जो आईपीएल से पहले मिनी ऑक्शन में ही आपको नजर आ गया है। और क्रिस जॉर्डन अभी आखिरी इत्तलात तक अनसोल्ड थे, और 1-2 लोग और हैं जो नहीं बिके। उसमें कुछ नाम आते हैं, जैसे मैं क्रिस जॉर्डन का जब नाम आया तो मैं फिर भाई को कह रहा था ये अब खत्म हो गया। आरसीबी ने भी इसको रख रखा के देख लिया। आई थिंक कि ये नहीं बिकेगा, क्योंकि बेस प्राइस 2 करोड़ रखी थी उसने अपनी। अगर 50 लाख होती ईशान शर्मा की तरह तो शायद कोई उठा लेता भाई, लेकिन वो क्योंकि बाहर का है, इंग्लैंड का है, तो उसने कहा भाई 2 करोड़ मेरी बेस प्राइस है, इससे ऊपर पे बात करना, इससे नीचे पे नहीं करना। और बेन स्टोक्स शायद MS धोनी के पास गए, ऐसा ही है ना? हाँ, मेरे ख्याल में एडम ज़ैम्पा को तो जाने ही अनसोल्ड था, क्योंकि एडम ज़ैम्पा के वो कॉलर भी बहुत थे ना यार। कई नाम है जो यकीनन करोड़ों की जिनकी नहीं है, और कई ऐसे हैं जो करोड़ों में जा रहे हैं। जैसे हैरी ब्रूक, बादशाह ने बताया, बड़ी खुशी हुई कि भाई हैरी ब्रूक की खुशी हुई यार, आकिब भाई का लड़का है ये। 13 करोड़ में यार। मैं एक बात बता दूं आपको, मजाक लगेगा, आप कहेंगे कहां से बात जोड़ रहा हूं। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल खेलते तो इस वक्त बाबर आजम से ज्यादा वैल्यू थी हैरी ब्रूक की T20 क्रिकेट में। भाई आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, बात मैं जोड़ दूं, 13.25 में ये गया है। बाबर इसका मतलब 5-7 में ही जाता, अगर बहुत वो भी नाम पे, क्योंकि देखिए जिस टीम में वो जाते वो टीम तो फंस जाती।
ऑक्शन में अगर आप देखें 2.5 महीने की इस लीग के अंदर 25 पूल ऑफ प्लेयर हर फ्रेंचाइज के पास होंगे। जी हाँ। और अभी 7वीं बिड खत्म हुई है मेरे ख्याल में, 7वां स्टेप जो था वो जिसमें जो रूट वगैरह वो नहीं गए, नहीं बिका, जो रूट नहीं बिका उसके अंदर। मगर ये कि साइनिंग्स बड़ी हैं, काफी लोग, सैम करन है जिसमें हैरी ब्रूक है, मतलब मैं ये कहता हूँ इंग्लैंड के प्लेयर्स ने महफिल लूटी है, बेन स्टोक्स इवन महफिल लूटी है। निकोलस पूरन को देखें आप, टॉपली भी ले लिया, रीस टॉपली भी आरसीबी ने ले लिया, इन्हीं के पास था शायद। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई इतनी बड़ी लीग में और सारे बड़े लोग ही जाते हैं ना भाई। टॉम बेंटन नहीं बिका क्योंकि एकदम से पीछे हुआ है जरा इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये नहीं बिका। लेकिन थोड़ी सी बात कर ले, बात करेंगे जी आज आपके साथ, जबरदस्त किस्म का जो है सिलसिला जारी है ऑक्शन का। बड़े बड़े खिलाड़ी बड़े बड़े प्राइजेस में जो है बिक रहे हैं, लगातार जो है खिलाड़ी बड़ी बड़ी अमाउंट ग्रैब कर रहे हैं, इतनी अमाउंट मिल रही है कि साथ साथ वो उनके बोर्ड्स के भी जो है मुंह खुले के खुले रह रहे हैं। इसीलिए जो है वो कहते हैं कि ये आईपीएल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, क्योंकि जब भी जो है इसका ऑक्शन होता है तो तमाम खिलाड़ी आप देखेंगे ट्विटर पर एक्टिव दिखाई देते हैं। ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि बोर्ड्स भी जो है इस पर ट्विटर पर एक्टिव हुए होते हैं। रिजवान ने आपको याद होगा कि आईपीएल के हवाले से कहा था कि पीएसएल जो है वो ज्यादा बड़ा ब्रांड बन गया, क्योंकि वहां जो बैठे हुए होते हैं वो ये हमें बताते हैं कि हमें जो है पीएसएल खेलने में बड़ा मजा आता है और ये वो। लेकिन रिसेंटली जिस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जब ये ऑक्शन होता है तो भाई खिलाड़ी तो खिलाड़ी बोर्ड्स तक खुश हो जाते हैं। दाऊद साहब देखिए, अगर आज आप आईपीएल की ऑक्शन की बात करें, बड़े बड़ी हैवी अमाउंट्स मिली हैं जो अनकैप्ड प्लेयर्स थे। इसके अलावा ओवरसीज की बात करें, स्टोक्स, सैम कुरन, कैमरन ग्रीन, निकोलस पूरन, लोकल प्लेयर्स की बात करें, मयंक अग्रवाल हो गए, शिवम मावी हो गए, मुकेश हो गए, अनकैप्ड प्लेयर हैं जो बड़ी हैवी अमाउंट इन्होंने उठाई हैं, करोड़ों रुपए की इनके ऊपर बारिशें हुई हैं। अली साहब, आईपीएल का ऑक्शन तो अपने आबोताब से जारी और सारी है, लेकिन देखो ये बात है कि जब भी आईपीएल का ऑक्शन होता है डिबेट सी शुरू हो जाती है, हर जगह ये बात शुरू हो जाती है कि आईपीएल का जितना पैसा है बाकी लीग से अगर आप कंपेरिजन करेंगे, चाहे वो बड़ी लीगों में भी अगर आप बात करें, बीपीएल, सीपीएल, पीएसएल, आईपीएल, कोई भी, मतलब आप लीग की बात, आईपीएल के अलावा कोई भी लीग की अगर आप बात करें, वो इतना पैसा आ जाता है कि इवन सारी लीग्स कंबाइंड मिलकर भी आईपीएल में कंपटीशन नहीं कर सकती। और इसकी वजूहत है, रीजंस हैं। पहली तो वजह यह कि आईपीएल पहला ब्रांड था, फिर इंडियन व्यूवरशिप, फिर इतना ज्यादा पैसा, मार्केट बहुत बड़ी है। ये एक सबसे बड़ी वजह है कि आईपीएल को सबसे बड़ी लीग बनाती है। बेन स्टोक्स जितने में बिके हैं और चेन्नई ने इनको ले लिया, हेडलाइंस बन रही हैं, प्रीति जिंटा बड़ी खुश है कि मैंने सैम कुरन को आईपीएल की तारीख का महंगा तरीन लड़का बना दिया आईपीएल की तारीख का। आपको पता है कि बोर्ड्स क्यों खुश होते हैं? वो इस वजह से खुश होते हैं कि आईपीएल का मुआहदा है तमाम बोर्ड्स के साथ कि जो भी खिलाड़ी को जो अमाउंट देंगे उस अमाउंट का जो 12% है वो बोर्ड को जाएगा। इसीलिए तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अलग खुश हो जाता है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अलग खुश हो जाता है कि हमारे प्लेयर महंगे बिक रहे हैं, एट द एंड ये पैसे तो इधर ही आने, एट द एंड फायदा ही आ जा रहा है। तो देखो, अब जाहिर है, आपको पता है कि लोग अब काफी बात करते हैं, ठीक है, और रिजवान ने कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, आपको पता है, वो जाहिर है उन्होंने ये बात की थी कि पीएसएल जो बड़ा ब्रांड आईपीएल से, तो जाहिर है फिर उस पर थोड़ा सा उनको कहा गया, भी लोगों, कुछ फैंस ने कहा, उन्होंने कहा था जी ओवरसीज खिलाड़ी है वो कहते हैं कि आईपीएल पीएसएल को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर आईपीएल। लेकिन देखो वो बात थोड़ी समझ से बाहर है, क्योंकि पीएसएल में, हाँ ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी फैंस है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो जाहिर है मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा पीएसएल, लेकिन जो फैक्ट वाली बात है वो यही है कि हकीकत अगर आप देखोगे तो आईपीएल और पीएसएल को अगर आप रखोगे तो जाहिर है पीएसएल की तो उम्र भी कम है, पीएसएल में अभी उस समय से बड़े खिलाड़ी नहीं आ पा रहे, उसकी वजह है, ठीक है, रमीज को हम क्रिटिसाइज करते हैं, जो गलत बात है वो गलत बात है, लेकिन एक रमीज की बात ठीक थी कि वो आईपीएल को ऑक्शन की तरफ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन फ्रेंचाइज नहीं मान रही थी। क्यों? क्योंकि अभी आपकी जो पीएसएल में टीम है वो 10 से 12 करोड़ में बनती है, 10 से 12 पीकेआर में, पाकिस्तान के 12-13 करोड़ में बनती है, और रमीज चाहते थे कि 24 करोड़ तक अगर आप अपना जो आपकी जेब है, उस पर्स जो आपका, उसको अगर आप 24-25 करोड़ तक लेके जाते हो तो हम कहानी बना सकते हैं, ऑक्शन में आ जाएंगे हम। हाँ, और एक आध बड़ा खिलाड़ी भी आ जाएगा, लाइक रबाडा हो गए, कोई इस तरह के खिलाड़ी, डिकॉक हो गए, मैक्सवेल टाइप, आप शायद किसी एक आध खिलाड़ी को ट्रैक कर पाओगे इस तरीके से, क्योंकि आप तकरीबन इंडियन रुपीस में अगर आप 3 करोड़ से ऊपर लगाओगे, पैसों के ऊपर जाओगे ना, आप पैसों के ऊपर जाओगे तो फिर तो आप आईपीएल के नजदीक भी नहीं जा सकते। जो रियलिटी है वो यही है कि जो आईपीएल, वो कहते हैं ना कि दुनिया का जब वो पैसा दिखता है तो सब बिकता है। वो आकाश चोपड़ा ने कहा था ना एक बार, वो बड़ा चल रहा था कि भाई अगर आप कोई भी लीग चांद पर भी करवा लो तो आप इतने पैसे नहीं कमा सकते। देखो उसकी रियलिटी है, रियलिटी व्यूवरशिप है। जब आईपीएल की व्यूवरशिप इतनी बड़ी है ना, तो उसी हिसाब से उसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ही बड़ी है यार। जिस तरीके से हम